Register now. Hey guys, what's up? How are you all? Welcome back. Welcome to Vedantu JEE channel. How is my Mogambo army doing? So guys, I hope all of you are geared up for this session. मुझे मालूम है कि circular motion in itself for some students is a very challenging topic, especially ये समझ पाना कि centripetal force, what exactly is it? Is it a fundamental force? Is it a non-fundamental force? बहुत सारे डाउट्स आते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में, और स्पेशली जब बहुत सारी केस स्टडीज हमारे सामने आती हैं. आई डोंट नो यू हैव स्टडीड इट और नॉट अर्लियर, बट अगर शुरू से वेदांतु के साथ जुड़े हुए हो तो जब मैंने सर्कुलर मोशन जीत लो 2022 के सीरीज में कवर अप किया था, तब भी मैंने बहुत सारे केस स्टडीज कवर किए थे. केस स्टडीज आर बेसिकली व्हाट टू टेल यू दैट centripetal force is not a fundamental force. Different forces which you learn in physics, they behave as centripetal force as per the situation. Okay, तो आज वही केस स्टडीज हम लोग go through करेंगे. I'm going to decode centripetal force for all of you guys. I hope you guys will understand the basics, the nitty-gritties of centripetal force today itself. कुछ भी डाउट हो so definitely ask me in the comment section. I'll get back to you guys. और उससे भी अच्छा तरीका है which I'm going to tell you towards the end of the session if you want to stay connected with me. Okay, so guys, let me start. And for those people who are new on the channel, let me start off with my introduction. So people, this is me, your Suri Sir. I am a B.Tech from IIT Bombay. और इस चैनल पे मेरे स्टूडेंट्स मुझे मोगैम्बो बुलाते हैं. Why? Because when you will crack the examination of JEE or NEET in future, मोगैम्बो खुश होगा. Okay, so people, if you are new on the channel, you know that a lot of amazing things are happening on this channel. बहुत सारे exciting surprises next week में तुम्हारे लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ. उसमें से एक सरप्राइज जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं, जो लोग 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, that means 12th standard students also, I know, much awaited sprint. We are planning that and very soon we are going to reveal when are we starting it. Okay, so guys stay tuned. Next week में बहुत सारी धमाकेदार चीजें हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, दिवाली हो गई है लेकिन धमाके अभी बचे हुए हैं. Okay, so if you do not want to miss out on any of those, go ahead, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, उसे प्रेस करना मत भूलना, ताकि मोगैम्बो कभी भी अगर चैनल पे आता है तो यू गेट द नोटिफिकेशन, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू गेट टू नो दैट. ओके, कूल, ऑसम गाइस. उसके अलावा अगर मेरे क्लासेस में आना चाहते हो, वेदांतु प्लेटफॉर्म पे मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो how can you do that? Let me tell you that we have an awesome platform which we call as Wave. और ऐसा कुछ वो प्लेटफॉर्म दिखाई देता है जहां पे अभी तुम्हें पुलकित सर दिखाई दे रहे हैं. दिस इज वेयर यू विल बी एबल टू सी मी टीचिंग, यू विल बी एबल टू आस्क मी डाउट्स, यस, एंड यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद मी. एंड ऑल दीज सेशंस आई एम गोइंग टू टेक, और आई डू ऑलवेज टेक लाइव. इनफैक्ट एनी मास्टर टीचर ऑन वेदांतु टेक्स द लाइव सेशन ओनली, जस्ट लाइक द फिजिकल क्लासरूम. ओके, और बच्चों, वेव प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, हजारों लाखों स्टूडेंट्स जिस पे पढ़ रहे हैं, वो है वेदांतु प्रो. ठीक है, वेदांतु प्रो ज्वाइन करने के बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्विकली. सबसे पहली चीज तो आप एक फुल टाइम, एक फुल कोर्स बैच के साथ में जुड़ जाते हो, एक लॉन्ग टर्म बैच के साथ में आप जुड़ जाते हो और अपनी जेई या नीट की प्रेपरेशन को आप कंटिन्यू करते हो. Though there will be 3 master teachers who will be teaching you physics, chemistry, maths, but you know that there are a lot of doubts that you come across. So 20 plus teachers are round the clock available for you to get your doubts and difficulties resolved. Okay, जेई के प्रेपरेशन में बहुत सारे टेस्ट और असाइनमेंट्स हमें देने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, और उसके लिए हम बहुत बार स्टडी मटेरियल ढूंढते हैं. तो बच्चों, वेदांतु प्लेटफॉर्म पे वी हैव अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ 10,000 प्लस क्वेश्चंस. आपको सिर्फ और सिर्फ वो सॉल्व करते जाना है, फॉलो करते जाना है. कोई और कंटेंट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अगर पड़ती है तो विल प्रोवाइड यू मोर कंटेंट, डोंट वरी. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो एज यू नो टीचर्स हम लोग भी फेस करते हैं यूट्यूब पे, कि हम हिंदी में पढ़ाएं या इंग्लिश में पढ़ाएं. यू नो दैट कि वेदांतु जेई चैनल जो है, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में. बट देन इफ यू आर लुकिंग फॉर एक्सक्लूसिवली एन इंग्लिश और एन हिंदी बैच, देन ऑन वेदांतु's प्लेटफॉर्म दिस यूनिकली is possible and available for you. Okay? उसके अलावा अगर कभी कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो YouTube पे रिकॉर्डेड सेशन देखने से अच्छा है कि आप वेदांतु के माइक्रो कोर्सेज से किसी भी चैप्टर को लाइव रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो. रिकॉर्डिंग्स देखने की जरूरत जब तक आप ना चाहें नहीं पड़ती है. ओके, उसके अलावा बच्चों, जब हमारा एग्जाम पास में आ जाता है, जैसे अब जेई मेन का एग्जाम बहुत पास में आ गया है, जनवरी में एक्सपेक्टेड है, तो अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एग्जाम जनवरी में होना चाहिए. तो आप नेचुरली एक क्रैश कोर्स जो ऑलरेडी रन हो रहा है उससे जुड़ जाते हो. उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी आप नेचुरली उसके साथ जुड़ जाते हो. आपको सेपरेटली कोई टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स करने की जरूरत
नहीं बढ़ती है। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड अबाउट वेदांतु प्रो। ज्वाइन कैसे करना है, अगर वो सवाल दिमाग में है, सो लेट मी टेल यू, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, वीडियो के जस्ट नीचे, वहां पे जब आप जाओगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड द लिंक फॉर वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। वहां क्लिक करोगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू अ न्यू वेब पेज। वहां जाके आपको अपना प्रेजेंट स्टैंडर्ड 11th 12th और 13th फॉर रिपीटर्स सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है टू गेट ऑन सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन आपको चूज करना है रेंजिंग फ्रॉम 1 month टू 12 month। ठीक है, तो कितना भी ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन प्लान जैसा आपको रिक्वायर्ड है वो ले सकते हो। एंड बिफोर यू गो एंड पे द फीस, मेक श्योर that you are using this coupon code SMPRO, because what will it give you? It will give you 20% additional discount on your pro subscription fees. ठीक है, so do take the advantage of it. Not just you guys, there are, as I said, thousands and lakhs of students who have been on this platform, are already studying on this platform। और इसका एक बहुत छोटा सा प्रूफ है बट बहुत मैटर करता है, और वो है वेदांतु का रिपोर्ट कार्ड। जिन बच्चों ने वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन लेके जेई की प्रेपरेशन की है, सिर्फ जेई एडवांस के रिजल्ट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जेई मेन और नीट नॉट इवन स्पीकिंग अबाउट दैट, इन इटसेल्फ यू नो दैट इट्स अ ह्यूज डील। तो जेई मेन में इस साल भी वेदांतु ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया है बच्चों, और टॉप 100 रैंक्स में भी स्टिल हैव अंडर 100 रैंक दिस ईयर एज वेल। उसके अलावा ये सारे सुपरस्टार्स हैं, दे आर ऑल इन टॉप 500, दे आर ऑल गेटिंग इनटू द आईआईटीज, नॉट जस्ट दीज गाइस। टॉप 1000 रैंक्स में भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से ये 5 स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, 582, 635, 663, 776 and 778, all of these guys are going to get into the best of the IITs, right people? Okay, so overall if I give you summary, top 500 में 5 Vedantu students are there, top 1000 में 11, top 2000 में 44, टॉप 5000 में 121, और टॉप 10,000 जो मैटर करते हैं उसमें टोटल 253 वेदांतु स्टूडेंट्स आर देयर। तो गाइस, नेक्स्ट ईयर आपका फोटो भी यहाँ हो सकता है, इनफैक्ट नॉट जस्ट नेक्स्ट ईयर, इन फ्यू मंथ्स योर फोटो कुड बी हियर। ओके, सो गो अहेड, जॉइन वेदांतु एंड कम टू माय क्लासेस। ओके, कूल। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज। ठीक है, सबसे पहले बहुत ही फंडामेंटल सी एक चीज बता दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं होता, और उसका फॉर्मूला हमें पता है mv²/r या फिर m⍵²r होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको लीनियर स्पीड दी हुई है या एंगुलर स्पीड दी हुई है। तो आओ इसे डिकोड करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस केस स्टडीज। सबसे पहली केस स्टडीज होगी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस, सेकंड होगी मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, देन डेथ वेल, रोटर और द ड्रायर ऑफ योर वॉशिंग मशीन। उसके अलावा कोनिकल पेंडुलम की बात करेंगे, we'll speak about how a car goes around a turn on a flat curved road, and that to a rough one. And then we'll speak about a car trying to take a turn on a banked road, especially on hill station. So I hope that all of you are geared up for this. Do tell me if you guys are able to understand this in the chat box or later on in the comment section. So guys, सबसे पहली केस स्टडीज है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नील बोर्स एटॉमिक मॉडल ये डिस्कशन हम लोग करते हैं। आप ऑब्वियसली, जैसा मैं आपको केस स्टडीज बता रहा हूँ, ये सिर्फ आप यहाँ नहीं पढ़ते हो, आप रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में भी पढ़ते हो। जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं, दे मस्ट हैव बाय नाउ स्टडीड दिस आल्सो, दैट इज नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी आप ये पढ़ रहे होते हो, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपको फिजिक्स में मिलता है। दैट व्हेन वी स्पीक अबाउट अ यूनी इलेक्ट्रॉन मॉडल फॉर एनी एटम, द इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज्ड टू बी रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स of fixed energies around the nucleus। अगर जो भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर Z, सॉरी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर Z in the nucleus। So this is basically the total amount of charge Q1 inside the nucleus। and अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें Q2, that is going to be numerically E, right? तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है with a speed v and at a distance r, then what is this radial force which is acting on it? This radial force, my dear students, is nothing but the centripetal force which is given by k q1 q2 by r square, and that should behave as mv square by r। तो अगर हम यहाँ पे q1 को पुट करें तो दैट इज ZE, q2 को पुट करें तो दैट इज E, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, मैग्नीट्यूड पुट कर रहा हूँ, by r square equal to mv square by r। एक r कैंसिल कर देते हो और रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट आ जाता है k ZE square by mv square। ठीक है,
और अगर मान लो स्पीड का वैल्यू पता है तो डायरेक्टली रेडियस ऑफ दैट बोर ऑर्बिट निकाल दोगे, नहीं पता है तो एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन होता है NH/2 पाई, वहां से आप V का एक्सप्रेशन उठा के यहाँ प्लेस कर दोगे और R का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हो वहां। ठीक है, एज आई सेड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है अबाउट द केस स्टडीज। ओके, तो वी आर नॉट एक्चुअली कंसर्न अबाउट फाइंडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेडियस, आई एम गिविंग यू अ वे हियर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ये चीजें बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, so this is your first case study where electrons, their motion around nucleus is being explained here. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट अ सैटेलाइट्स मोशन अराउंड a planet, or say if we speak about a man-made satellite or a natural satellite, we know that they revolve in circular orbits around the planet. तो अब कौन सा फोर्स होगा जो कि बिहेव करेगा एज सेंट्रिपिटल फोर्स? टेल मी इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन। यस यस यस, अमेजिंग गाइस, वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गाइस, अगर हमारा सैटेलाइट, उसका मास m है, प्लैनेट का मास कैपिटल M है, और जिस रेडियस में सैटेलाइट मूव करेगा, मान लेते हैं उसका रेडियस कैपिटल R है और ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी VO है, तो यहाँ जो रेडियल फोर्स सैटेलाइट को चाहिए, that is going to be G capital M small m by R square. That is basically your gravitational force acting on the satellite, and it should behave as mv square by R, where R is the radius of the circular path and V is your orbital velocity of the satellite's motion. M कैंसिल कर देते हो, एक R कैंसिल कर देते हो, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाता है G कैपिटल M बाय R, और एक्सप्रेशन आता है G कैपिटल M बाय कैपिटल R। बाय द वे, इसे स्मॉल r भी लिख सकते हो, स्मॉल r अभी हमने यूज नहीं किया, कैपिटल R को यूज किया है, तो डू नॉट कंफ्यूज दिस विद द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी अर्थ्स रेडियस। अगर वो कंफ्यूजन होने के चांस है तो एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रेडियस को ही स्मॉल r से डिफाइन कर देता हूँ, so that we don't make that mistake. Okay people, so this is basically the expression of the orbital velocity of satellite. बहुत इंपॉर्टेंट सी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, that orbital velocity is independent of the mass of the satellite, small m पे डिपेंड ही नहीं कर रही है ना। ग्रेट, नेक्स्ट वन, डेथ वेल, मौत का कुआं। आई एम श्योर सबने मौत का कुआं मूवीज में तो देखा ही होगा, मैंने खुद ने आज तक रियल लाइफ में नहीं देखा है, दो आई हैव बीन इनटू वेरियस फेयर्स वेयर दिस इज डन, राइट, और रिसेंटली किसी मूवी में भी देखा होगा, राइट, सलमान खान की एक मूवी में। तो गाइस, जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था, जब मैंने डेथ वेल के बारे में सुना था, माय फादर यूज्ड टू टेल मी अबाउट इट। तो जब मैंने फिजिक्स में इसका एक्सप्लेनेशन सुना तो आई वाज अमेज्ड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ without even knowing physics, these drivers are still able to apply the physics in real life. तो समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर डेथ वेल या रोटर या ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन की भी बात करो, तो ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन को एज एन एग्जांपल लेता हूँ। जब हमारे कपड़े ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन में सूख जाते हैं, सूख रहे होते हैं, तो फाइनली जब वॉशिंग मशीन रुकती है तो तुमने नोटिस किया होगा कि सारे कपड़े जो हैं वो कंटेनर की वॉल से चिपके हुए मिलते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर योर क्लोथ्स टू गेट ड्राइड अप विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कंटेनर वॉल। तो ये कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जैसे ही दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में आती हैं तो जो वॉल है कंटेनर की वो एक फोर्स लगाती है, जिसे हम एक नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेट ऑफ दिस कार और द ऑब्जेक्ट और योर क्लोथ्स इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड, while the force of friction is the one which is going to balance the gravitational force, which is nothing but mg। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका काम है mg को बैलेंस करना। अगर फ्रिक्शन का जो फोर्स है इट इज लेस देन म्यू एन, means what, it is less than the limiting friction, then we can say that at the moment नॉर्मल फोर्स का काम है mv स्क्वायर बाय r को बैलेंस करना। अगर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ को हम कैपिटल R ले लेते हैं यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूंगा, n को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा एंड आई विल हैव mg लेस देन और इक्वल टू म्यू mv स्क्वायर बाय r, वेयर m is the mass of your object which is moving, v is the speed with which it is moving, mu is the coefficient of friction, तो m कैंसिल हो जाता है और v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन आर जी बाय म्यू, और v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। मतलब या तो मिनिमम अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू होना चाहिए या उससे ज्यादा स्पीड से ही मूव करना पड़ेगा, वरना जो डेथ वेल में कार मूव कर रही है वो नीचे गिर जाएगी। दैट इज व्हाई द मिनिमम वेलोसिटी हैज टू बी अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू,
और इससे ज़्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजिली मूव कर पाओगे। ओके गाइस, कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट वन इज योर कोनिकल पेंडुलम। ओके, कोनिकल पेंडुलम जो है उसका मोशन ऑसिलेटिंग मोशन नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, ये अगर रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और मान लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो हमें एल गिवन है, तो हम पता लगाना चाहते हैं कि ये जो एंगल है थीटा वो कितना मेंटेन होगा, क्या वो स्पीड पे डिपेंड करने वाला है। तो गाइस, अगर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करें, so at a given angle theta, you can see that this is the force of tension which is acting along the string of length L, और R is the radius of the circular path। अगर चाहो तो L और R को भी रिलेट कर सकते हो बहुत इजीली। यहाँ से अगर हम लिखें साइन थीटा, तो साइन थीटा इज गोइंग टू बी R बाय कैपिटल L एंड R इज गोइंग टू बी L साइन थीटा। तो इसकी ज़रूरत हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में पड़ सकती है। तो अब देखो, यहाँ पे जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करने वाला है, वो है टी साइन थीटा। तो अब इस सिचुएशन में एक नया फोर्स है जो mv स्क्वायर बाय आर की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। अब तक की सिचुएशन हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड नाउ टेंशन फोर्स उसका एक कंपोनेंट है विच इज बिहेविंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। एंड टी कॉस थीटा, इट्स जॉब इज टू बैलेंस mg। अगर ये दोनों ही इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं, तो आई गेट tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। का मतलब ये है कि अगर हम स्पीड को बढ़ाते जाएंगे तो उससे थीटा का वैल्यू भी चेंज होता चला जाएगा, राइट। ग्रेट। एंड इफ थीटा विल चेंज, डेफिनेटली योर वैल्यू फॉर आर विल आल्सो चेंज। ओके गाइस, कूल। अब बात करते हैं किसी व्हीकल के बारे में विच इज गोइंग टू टेक अ टर्न ऑन अ सर्कुलर पाथ। ओके, तो गाइस लेट्स स्पीक अबाउट दिस सिचुएशन वेयर अ कार इज ट्राइंग टू टेक अ टर्न। तो जब कार टर्न लेती है तो एक मैक्सिमम स्पीड ही है जिसके साथ में वो टर्न ले सकती है। इट इज गोइंग टू गेट मोर एंड मोर अनसेफ इफ यू ट्राई टू टेक दैट टर्न विद अ वेरी हाई स्पीड, यू नो दैट, राइट। तो व्हाट इज दैट मैक्सिमम स्पीड विद व्हिच अ कार कैन टेक अ टर्न ऑन अ फ्लैट रोड, वो हम पता लगाना चाहते हैं, द मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो friction force होता है, this actually behaves as, in fact the static friction force is the one which behaves as the centripetal force, और normal का काम होता है mg को balance करने का। So we will say that normal is going to balance the weight of the car, okay? And the force of friction, static friction, is going to behave as mv square by r, and it has to be less than or equal to mu n, बिकॉज अगर ये फ्रिक्शन स्टैटिक से काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया तो कार स्लिप करके रोड से बाहर चली जाएगी इन द टैंजेंशियल डायरेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, n को यहाँ प्लेस कर देते हैं। आई हैव mv स्क्वायर बाय r विच शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। ओके, तो m को कैंसिल कर देता हूँ और v स्क्वायर शुड बी लेस देन म्यू rg एंड v शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg। मतलब ये कि v की जो वैल्यू है वो या तो अंडर रूट म्यू आर जी होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। तो वी मैक्स का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ट्राई टू कीप दिस इन माइंड, क्योंकि जेई में या तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर वो इस वाली केस स्टडीज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इफ वी डोंट वांट दिस डिपेंडेंस टू बी देयर ऑन फ्रिक्शन, मतलब ये कि टर्न रोड अगर फ्लैट सरफेस पे है तब तक तो हम ये डिपेंडेंस अफोर्ड भी कर सकते हैं, कार ज्यादा से ज्यादा रोड से बाहर चली जाएगी बट सेफ रहेगी, राइट। बट अगर हम हिल स्टेशन की बात करें तो हिल स्टेशन पे हम लोग ये रिस्क नहीं उठा सकते। हिल स्टेशन पे अगर कार ऑफ द रोड चली जाएगी तो यू नो दैट दैट्स गोइंग टू बी मेजर 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 एक्सीडेंट। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। उसके अलावा लाइक दिस वन, ड्यूरिंग वेरियस ओलंपिक्स यू मस्ट हैव सीन दैट जो ट्रैक्स पे साइक्लिस्ट साइकिल चला रहे होते हैं वो एकदम फ्लैट नहीं होते, थोड़े से कर्व्ड होते हैं, थोड़े से उठे हुए होते हैं, विच वी कॉल एज द बैंकिंग। तो हम बात करेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन कैन योर व्हीकल और अदर वेरी लेस फ्रिक्शन ऑल्सो कैन वी स्टिल टेक दैट टर्न विदाउट एक्चुअली बीइंग डिपेंडेंट ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कुछ ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम हमें देखने मिलता है। mg इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड, नॉर्मल अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगने वाला है, यू नो दैट। तो अब नॉर्मल का एक कंपोनेंट है विद वर्टिकल इफ दैट एंगल इज थीटा,
नॉर्मल का जो कंपोनेंट है वर्टिकल दैट इज n cos थीटा एंड हॉरिजॉन्टल इज n sin थीटा एंड समवेयर हियर इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कुछ ऐसा टर्न हम लोग लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में गाइस जो n sin थीटा है this will behave as the centripetal force, right? And n cos theta's job is to balance mg। तो n कैंसिल कर देते हो, m कैंसिल कर देते हो और tan थीटा आ जाता है v square by rg, वेरी मच सिमिलर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, similar to the conical pendulum। So v with which you will be able to take this turn will be rg tan theta in under root without being dependent on the force of friction। okay, बच्चों, तो आई होप सिचुएशन समझ में आ गई होंगी। वापस से एक गो थ्रू करते हैं क्विकली कि क्या हो रहा है। पहली सिचुएशन में इट वाज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज बिहेविंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। सेकंड सिचुएशन में इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच बिहेव्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। थर्ड सिचुएशन में इट इज योर नॉर्मल फोर्स व्हिच इज बिहेविंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। थर्ड के बाद फोर्थ सिचुएशन में इट वाज टेंशन का वन कंपोनेंट T sin theta which behaved as the centripetal force। Fourth situation में it is your force of friction on which you are depending for the centripetal force because it is an essential force to take the turn or move in the circular path। And last one where we don't want this dependence on force of friction, so our vehicle will take the turn on a banked surface with the help of one of the components of the normal force provided by the surface of the road। okay, to make this understanding even more clearer guys, let's solve a few questions also। okay, so guys, this question says that a 500 kg car takes a round turn of radius 50 meters with a velocity of 36 km per hour। we know that this is 10 meters per second, 5 by 18 से multiply कर लो। सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है which is going to be mv square by r। तो मास हमें दिया हुआ है 500 kgs, स्पीड है 10, उसका स्क्वायर हो जाएगा 100 और रेडियस हमें दिया है 50। तो गाइस अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन्स। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट वन, इट्स अ कोनिकल पेंडुलम जिसमें हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी है 1 मीटर और एंगल भी हमें दिया हुआ है 45 डिग्री एंड the radius of the circle r is given to us as 0.4 meters and the question is asking us to calculate the speed of the pendulum। so speed of the pendulum जो है बच्चों, if you guys remember tan theta was equal to v square by rg, so v square is equal to rg tan theta। r का वैल्यू हमें दिया है 0.4 which is 4 by 10, g value is 10 and tan 45 degree is going to be 1, that means this comes out to be 4 and the speed with which the object is moving in this horizontal circle of the conical pendulum comes out to be 2 meters per second। okay, cool। next one, an unbanked road has a curve whose radius is 60 meters and the maximum speed at which a car can make a turn if the coefficient of static friction is 0.75 is going to be how much। तो guys v max का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले रिवाइज किया था, इट इज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। हमें म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, आर का वैल्यू हमें 60 मीटर्स दिया है, जी का वैल्यू अगर मेंशन नहीं किया है तो हम 10 यूज कर लेंगे। तो गाइज द वैल्यू विल कम आउट टू बी, दिस इज गोइंग टू बी this 3 6 are 18 into 100 by 4 in under root, or we can say it is 2 into 900 by 4 in under root, that means it is root 2 into 30 by 2 or 15 root 2। root 2 का वैल्यू 1.414 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू 15 से बड़ी आने वाली है। आंसर ऑब्वियसली ए और डी नहीं हो सकता है और बी भी नहीं हो सकता है। so there is only one option which is nearest to it, that is 21 meters per second। so the correct answer to the question is option C। okay, cool। now this one, it says that if a cyclist moving with a speed of 4.9 meters per second on a level road can take a sharp circular turn of radius 4 meters, the coefficient of friction is going to be how much। guys हमें मालूम है कि v max का वैल्यू था अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, तो v स्क्वायर बाय आर जी इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ म्यू। तो म्यू फाइंड आउट करने के लिए 4.9 इंटू 4.9 दैट इज v स्क्वायर, r का वैल्यू हमें 4 दिया हुआ है और g का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। लुकिंग एट 4.9 कैंसिल करोगे 2 टाइम्स कैंसिल होता है
4.9 by 8 is the value that we are getting, which is obviously less. It's going to be just about 0.5 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थोड़ी. 5/8 का मामला है तो क्लोज टू 0.6 ये वैल्यू आती है. 0.61 should be the answer, right guys? 8 6 48 वाला फैक्टर है, so we get the answer as option C. Okay, now before we wrap up, a question for all of you. Read the question, options are there in front of you. Do try to solve this question, and where will you tell me your answers? Tell me your answers in the comment section. Okay, and if you want to know the answers, you'll have to wait for a few days. I'll get back to you on the comment section itself. So tell me your answers in the comment section, and I'll get back to you with the correct answers. Okay, so guys, I hope टॉपिक अच्छा लगा होगा, केस स्टडी समझ में आई होंगी. अगर केसेस समझ में आ गए हैं so do tell me in the comment section. Okay, and if you have any doubts, I told you already, you can join us, and in the crash course also you can study with me. Okay, so guys, how can you cover up the missed topics? If you have missed any of the topics earlier, there are two methods by which you can cover up the topics here. So let me tell you guys what are those methods. One is a free of cost method. Second one may involve money but will give you better results also. So people, पहला easy और फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड है टू गो ऑन द चैनल प्लेलिस्ट. चैनल प्लेलिस्ट में जीत लो 2022 जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स मिल जाएंगे, और जीत लो 2021 पे जाओगे तो वहां 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स मिल जाएंगे, और जो टॉपिक आप चाहो वो कवर अप कर सकते हो. हमने अप्रैल से लेकर नवंबर मंथ तक पूरा का पूरा 11th और 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट किया है. Yes guys, everything is free of cost available for you to watch. All you need is a dedicated approach. Okay, सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशंस टिल मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर्स. ओके, दूसरा मेथड is to be on Vedantu's platform, especially if you are a student who's preparing for JEE 2021. तो guys इस टाइम पे क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो there is a crash course which has started. ओके, यहाँ पे हम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं. ओके, और ये सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं पावर पैक्ड सेशंस में. टोटल 90 सेशंस आर देयर, 30 ईच फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स. उसके अलावा आई एम श्योर बहुत सारे डाउट्स इस प्रोसेस में आपको आने वाले हैं, so you are going to get unlimited access to the doubt solving on our own doubt app between 8 o'clock in the morning till 11 o'clock at night. Right guys, जेई की प्रेप में बहुत सारे टेस्ट हमें रेकमेंडेड होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए टोटल 10 फुल सिलेबस एंड 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट आर ऑलरेडी बीइंग प्लान्ड. यू जस्ट हैव टू फॉलो द entire the timetable which will be given to you. Amazing tips and trick sessions will keep on happening for you to boost your own performance. And as I said earlier also, Vedantu's platform is not a one way but a two way platform, जहाँ पे आप टीचर के साथ इंटरेक्ट भी करते हो और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो. राइट गाइस, और वो वहीं के वहीं आंसर भी हो जाते हैं. तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं गाइस? ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका है, जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैश कोर्स का लिंक भी मिलेगा. वेदांतु प्रो ज्वाइन करना है तो प्रो भी ज्वाइन कर सकते हो, विच इज फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टूडेंट. ऑब्वियसली कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, प्रो इज फॉर लॉन्ग टर्म. जो लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 2021 के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी प्रो ले सकते हैं, स्पेशली अगर वो अप्रैल तक अप्रोच कर रहे हैं. अगर आप 2021 जनवरी अप्रोच कर रहे हो तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, और उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. नया बैच 16th of November से शुरू हुआ है बच्चों, ठीक है, लास्ट मंडे ही ये बैच शुरू हुआ है. Okay? तो एक्चुअल फीस जो है वो 10,000 है, बट फॉर यू गाइज इट इज गोइंग टू बी 8,000 रुपीज, provided you use this coupon code SMCC and get that 20% additional discount. Okay guys, so the time is right, the situation is what it needs. If you think that crash course ज्वाइन करने से आपके जो मन की टेंशन है, आपका जो प्रेपरेशन है वो पूरा हो सकता है, टेंशन दूर हो सकती है, go ahead, join at 8,000 rupees. I don't think will matter much in the long run. You know that अगर इस लॉकडाउन के दौरान आप फिजिकल क्लासरूम में नहीं जा पा रहे हो तो क्रैश कोर्स से घर बैठे अपने जेई के ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, कूल. सो गाइस, टॉकिंग अबाउट दिस सेशन टुवर्ड्स द एंड,
जो सेशन पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप वन शॉट सीरीज में आते हो तो असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस और डेली जो अपडेट्स होते हैं चैनल पे वो सब हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करते हैं, जिसका लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो हेड, ज्वाइन एंड स्टे कनेक्टेड विद अस. ओके गाइस, कूल. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन. अगर केस स्टडीज समझ में आई और अच्छी लगी हैं तो you see that like button, press it, tell me you enjoyed it, share with your friends who are preparing for this examination. And अगर चैनल पे तुम नए हो, तुम्हारे फ्रेंड्स नए हैं, go ahead, subscribe to the channel. Don't forget to press the bell icon so that whenever Mogambo is coming on the channel, get the notification. Okay guys, so I'll see you very soon with more such decoded sessions. One more thing I forgot to tell you, in the description box only, yes, description box is full of a lot of things for you guys. वहां पे decoded for you के नाम से एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा. उस गूगल फॉर्म को फिल करो और हमें बताओ व्हाट आर द सेशंस दैट यू वांट इन द decoded सेशन. कौन सा टॉपिक है, चैप्टर नहीं, कौन सा टॉपिक है जो आपको बॉदर करता है, एंड वी विल गेट बैक टू यू विद द decoded सेशन very soon on that. Okay, so guys, on this note, I'll take your leave and we'll see you very soon. Till then, take care. Bye bye.